अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था होम टैब। होम रिबन के अंदर क्लिपबोर्ड हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था फाउंड की मदद से हम किस तरह अपना जो लिखा होता है टेक्स्ट, उसका साइज़ और उसका कलर, उसकी साइज़, उसका कलर, उसका फाउंड स्टाइल और टेबल की हेडिंग, ये जो हमारे पास रोज़ होती है इसमें टेबल की हेडिंग्स को किस तरह से हम देख सकते हैं। इसी तरह इसके बाद हमने पढ़ा था अलाइनमेंट को भी, कि सेंटर अलाइनमेंट, लेफ़्ट राइट और सेंटर, फिर वर्टिकली लेफ़्ट राइट और सेंटर। तो उसके बाद फिर हमने ये इंडेंट हमने नहीं पढ़ा था, रैप टेक्स्ट पढ़ लिया था और हमने मर्ज सेल्स को पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम आएंगे ये नंबर भी हमने पढ़ लिया था। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी वो लेक्चर 1 मेरा वीडियो का देख लें, उसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो उसके बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आज हम जो टूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये हो गया, इसकी मदद से हम देखेंगे कि किस तरह हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। स्टाइल रिबन में जाके, स्टाइल बॉक्स में जाके हम, होम रिबन में स्टाइल बॉक्स में जाके हम ये आज 3 डिस्कस करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल। तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं। ये देखें, इसमें मैं लिखता हूँ 1 3 1 6 9 11 15, फिर 2 लिख दिया, फिर 7, फिर मैं फिर लिख देता हूँ 85। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं फॉर्मेटिंग करूँ। फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये कहती है कि हम इस पर कोई कंडीशनल लगा देंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है हाईलाइट सेल रूल्स। सेल रूल्स ये आपके सेल को हाईलाइट कर देगा, उसके बारे में ये रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्रेटर देन, हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम ग्रेटर देन पे अप्लाई करेंगे तो वो कह रहा है कि यहाँ पे आप फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, किस वैल्यू को आप चाहते हैं कि वो आपके पास हाईलाइट हो जाए, किस वैल्यू से ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब मैं चाहता हूँ अगर 1 से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर दें। तो हाईलाइट का यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास जो 10 से मोर देन 10 वैल्यूज़ हैं उनको, ग्रेटर देन 10 वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दे, तो वो मेरे पास उसने हाईलाइट कर दिया। ये देखिए, ये मेरे पास हाईलाइट हो गया। उसने कहा कि ये वैल्यूज़ आपके पास मोर देन 10 है। तो उसके बाद मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के लिए क्लियर में जाएंगे, ये क्लियर ऑल में, सॉरी क्लियर ऑल में नहीं, जस्ट हम क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो हमारे पास जस्ट फॉर्मेटिंग ही उसके ख़त्म होगी, बाकी नहीं होता। उसके बाद अब हम इसी सेल के रूल्स में सेकंड नंबर पे है लेस देन। लेस देन को जब हम देखेंगे तो वो बता रहा है कि आपने लेस देन किस से लेस देन वैल्यू आपको चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको वो वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी। आपने वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, उसके बाद ये आ गया लेस देन। लेस देन में जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं कहता हूँ मेरे पास जो 40 से लेस वैल्यूज़ हैं, या मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 से लेस वैल्यूज़ जो है उनको हाईलाइट कर दें। ये देखिए, ये उसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हमें उसको हाईलाइट कर दिया। इसके अलाइनमेंट वैसे मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। तो अब देखें, इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आगे थर्ड नंबर पे आ जाता है बिटवीन। ये अब हम इसको बताएंगे कि दो वैल्यूज़ के दरमियान में जितनी वैल्यूज़ आती है ना उनको हाईलाइट कर दे। तो सबसे पहले मैं इसको ख़त्म कर लूँगा, फॉर्मेट क्लियर कर लूँगा। अब मैं जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे हमारे पास है बिटवीन का साइन। तो बिटवीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरे
पास 15 से लेके 20 तक जो वैल्यूज़ हैं उन 15 से लेके अगले सेल में 20 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर दे और मेरे पास शो करवा दे। ये देखिए मैं इसको, ये देखिए वो उसने जस्ट एक वैल्यू हमारे पास शो करवाई है, ये है 15 और 20 के दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट किया है। इसी तरह अगर मैं चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे बिटवीन मुझे 6 से लेके और 15 तक जितनी वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर दें, तो ये देखिए वो हाईलाइट हो गई है। इसी तरह हम इसकी मज़ीद फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो हमें एक नेक्स्ट इक्वल का साइन आता है। इक्वल का साइन ये बताता है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो हम उसको बताएंगे तो वो उसको हाईलाइट कर देगा। जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होंगी उनमें एग्जैक्ट वैल्यू को हमारे पास कलरिंग उस सेल को कलर कर देगा। एग्जैक्ट टू में आप कोई टेक्स्ट भी बता सकते हैं, उसको कोई नंबर बता सकते हैं। लेट्स मैं इसको कहता हूँ कि 11 को एग्जैक्ट 11 है, उसको हाईलाइट कर दे, तो उसने उसको हाईलाइट कर दिया। ये इस तरह इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब ये इक्वल टू नंबर के लिए आएगा, अब टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट के लिए हम इधर लिखेंगे, लेकिन ये आता तो ये भी टेक्स्ट में ही है, लेकिन टेक्स्ट में उसने 1 को भी काउंट कर लिया और 11 को भी और 15 को भी, क्योंकि इसमें 1 आ रहा था। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे कि लाहौर, कराची, पेशावर, इंडिया, पाकिस्तान, न्यू दिल्ली। मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैं इसको हाईलाइट सेल में जाके यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स इस पे जाके क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि हम इस वैल्यूज़ में से देखेंगे कि क्या हमारे पास। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर दे तो वो इंडिया को सिलेक्ट कर देगा। उसकी कलरिंग हम इस यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एग्जैक्ट टेक्स्ट के लिए। तो टेक्स्ट के लिए भी आपने एग्जैक्ट देख लिया। इसकी फॉर्मेटिंग को फिर मैं क्लियर करूँगा, क्लियर फॉर्मेटिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेट अकरिंग। ये बताता है कि कोई ऐसी डेट अगर जैसे कि हॉलीडे कोई होती है तो वो अगर इसमें आ जाए तो वो उसको सिलेक्ट कर ले। लेट्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यकम फरवरी से लेके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3-4 डेट के लिख लेता हूँ। मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ स्पेसिफिक डेट जो है ना उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। लेट्स से जिस दिन छुट्टी होगी तो मुझे पता है कि 5 को छुट्टी होती है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लूँगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा डेट अकरिंग, यहाँ पे वो बता रहा है कि कौन सी डेट आप चाह रहे हैं, यस्टरडे, टुमारो, कोई एक स्पेसिफिक आप टुडे को करना चाहते हैं, टुमारो को करना चाहते हैं, लास्ट वीक को, दिस वीक, दिस मंथ, ये कोई भी आप इसमें से सिलेक्ट कर। लास्ट वीक पिछला वीक जो था, यस्टरडे कल, और यहाँ पे टुडे आज। टुडे की इसमें कोई डेट नहीं है इसलिए ये नहीं कर रहा। टुमारो नहीं है। लास्ट 7 डेज़ ये देखने उसने यहाँ पे हमें बता दिया है। ये उसने लास्ट 7 डेज़ में ये 2 दिन आ रहे हैं, क्योंकि आज 13 है तो 13 से पीछे जाएंगे तो 7 तक हमारे पास आएगा। तो ये इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये भी आता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है डुप्लीकेट वैल्यू। लेट्स मैं चाहता हूँ कि मैं फाइंड करूँ कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ कितनी मेरे पास आई हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यहाँ पे जाके हाईलाइट में गए, हाईलाइट में डुप्लीकेट वैल्यूज़,
अब वो उसको हम डुप्लीकेट, ये यहाँ पे जस्ट हम डुप्लीकेट और यूनिक दोनों को हम कलरिंग कर सकते हैं सेल को। यहाँ पे मैं कहूँगा कि मुझे डुप्लीकेट जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका कलर चेंज कर दे, उनको हाईलाइट कर दे रेड में, ठीक है। तो ये देखें जब मैं क्लिक करूँगा ओके, तो ये मेरे पास उसने उसको हाईलाइट कर दिया। ये दो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, और कराची 2 टाइम मेरे पास इसमें आया। तो इसकी मदद से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये मोर रूल्स में यहाँ पे हम खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे वो बता रहा है कि सेल को हमने, सेल की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो और लेस देन हो। यहाँ पे कोई भी हम बता सकते हैं। लेट्स मैं यहाँ पे कोई अपना रोल एक बनाना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो लेस देन 20 वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे मोर रूल्स में जाके और मैं इसको यहाँ पे सेल की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, स्पेसिफिक उस सेल की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ जो ग्रेटर देन हो, किससे, 20 से ग्रेटर हो। उसको फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग में जाके हम उसको कलर खुद से दे लेंगे। देखेंगे कि यहाँ पे कौन से कलर हैं, तो उस कलर को हम यहाँ पे दे लेंगे। तो वो हमारे उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में जाके उस कलर को पिक कर लेगा। आप इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। जस्ट मैं इसको ओके करूँगा तो वो उसने 20 से लेस जो वैल्यूज़ हैं, ग्रेटर देन 20 से सॉरी वैल्यू है, उसको उसने हाईलाइट कर दिया। ये मेरे पास 85 सिर्फ इसमें से मोर देन 20 वैल्यू है। तो ये मेरा एक नया रूल डिफाइन हो गया इस रो पे। इसी तरह अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेकंड नंबर पे हमारे पास है टॉप टू बॉटम रोल्स। ये बता रहा है कि हम टॉप टू बॉटम रोल्स, टॉप 10 आइटम्स के अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको सिलेक्ट किया तो वो उसने टॉप 10, टॉप 11, टॉप जितनी भी आप चाहेंगे ना टॉप की जो वैल्यूज़ हैं जिनकी 1 2 में ना जो हमारे पास टॉप पे आती हैं उनको सिलेक्ट कर ले, उनका कलर चेंज कर दे। जैसे कि जिनकी रैंकिंग हाई है उनको सिलेक्ट कर ले। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे उसने टॉप 5 7 को उसने सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 इनको उसने सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास बताता है कि हमें टॉप वैल्यूज़ कौन सी हैं उनको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा टॉप 10 मोर देन, जो हमारे पास टॉप 10 होंगी ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टॉप 5 वैल्यूज़ क्या है तो वो बता देगा मुझे। ये मेरे पास टॉप 4 वैल्यूज़ है, 9 है, 11 है, 15 है और 85 है। अगर मैं इसको सॉर्ट करूँगा तो मेरे पास ये भी आ जाएगा A to Z। अगर मैं करूँगा तो वो नीचे ये टॉप वैल्यूज़ हैं जो हायर जिनकी हायर रैंक है, जिनका 1 से लेकर हम स्टार्ट करेंगे तो जैसे जैसे हम 1 2 में आगे की तरफ जाएंगे ये हमारे पास हायर वैल्यूज़ आती जाएंगी। इसी तरह अब मैं इसको मज़ीद ख़त्म कर लेता हूँ, इसको क्लियर कर लिया, क्लियर फॉर्मेट। इसके बाद मैं अब नेक्स्ट पे है कि टॉप परसेंटेज के हिसाब से ये पूछ रहा है कि परसेंटेज निकालें। अगर लेट से परसेंटेज हम किस तरह निकालते हैं, फ़र्ज़ किया मेरे पास ये कोई नंबर का एक कॉलम है जिसमें किसी बच्चे ने नंबर हासिल किए हैं 11 112 190 200 340 460। लेट्स ये 500 में से किसी ने मार्क्स हासिल किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी परसेंटेज निकाल के, ये मेरे पास जिनकी परसेंटेज टॉप 10 टॉप परसेंटेज के हिसाब से मुझे उसको सॉर्ट कर दे। जिनकी ये टॉप 10 में जो आते हैं उनको परसेंटेज के हिसाब से जिनकी 10% बनते हैं, यहाँ पे 100% ये सारे बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 15% 90% जिनके मार्क्स हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाए। ये 100 में से काउंट कर रहा है, 100 में से जो 90% है वो हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट हो जाए, तो उसने इसको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप टू बॉटम। ये बता रहा है कि बॉटम 10 आइटम्स, इनमें से बॉटम 10 आइटम्स कौन से। मैं चाहता हूँ कि बॉटम 2 आइटम्स कितनी मेरे पास यहाँ पे जिनकी नंबरिंग कम है
तो वो 112 और 190 ये दो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, जो हमारे पास है लेस देन बॉटम की तरफ से आ रही हैं। बॉटम से 10%, तो 10% के लिए मैं यहाँ पे करूँगा 70%, तो 70% में ये वाली वैल्यूज़ आ रही है। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास अगला आ जाता है अबव एवरेज। अब ये बता रहा है कि जिनकी एवरेज अबव एवरेज है ना, अबव फॉर द सेलेक्ट रेंज विद, वो अबव एवरेज उसको उसने सॉर्ट कर लिया। इसको मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे ये कैलकुलेट करेगा। ये यहाँ पे गए फॉर्मेटिंग टॉप टू बॉटम रूल्स में जाएंगे, उसके बाद अबव एवरेज। यहाँ पे इसको एक सेल को हमने बताना होगा कि ये अबव एवरेज, इनके एवरेज से अबव जितनी भी वैल्यूज़ होंगी एवरेज से अबव, तो उनको हाईलाइट कर देगा। जितनी वैल्यूज़ की एवरेज हमें चाहिए वो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसमें हम उसको अबव एवरेज में जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि जिनकी अबव एवरेज है वो ये वाली फॉर द सिलेक्टेड रेंज, जो रेंज हमने सेलेक्ट की है इसमें से जो अबव एवरेज है ना वो ये वैल्यूज़ है। ये देख लें, वो बता रहा है कि अबव एवरेज ये वाली वैल्यूज़ है। इनकी एवरेज देख लेते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे जाएंगे डायरेक्ट हम इसका सम कर लेंगे। तो ये टोटल वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे आ रहा है, काउंट कर रहा है, ये 5 वैल्यूज़ हैं। तो हम इसको इक्वल टू लगा के ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 5 पे। तो ये देखें 260 से जितनी भी वैल्यूज़ अबव होंगी ना वो उनको सेलेक्ट कर लेगा और उनको हाईलाइट कर देगा। ये होता है अबव एवरेज का फार्मूला। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि लो एवरेज बिलो एवरेज, तो बिलो एवरेज से वो बता देगा कि ये हमारे पास इतनी वैल्यूज़ बिलो एवरेज है। ठीक हो गया। ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास बिलो एवरेज है और ये वाली अबव एवरेज है, जितनी भी वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट की। लेट्स से अगर मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ तो इनका यहाँ पे एवरेज का फार्मूला देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अबव एवरेज को बता दे। अबव एवरेज में सिर्फ एक वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे बिलो एवरेज में कितनी कौन कौन से नंबर्स हैं बिलो एवरेज, यहाँ पे हम गए टॉप बॉटम रूल्स में और यहाँ पे बिलो एवरेज में जाएंगे तो वो देखें उसने बता दिया कि ये वाली। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एवरेज इसकी आती क्या है। यहाँ पे डायरेक्ट एक फार्मूला हमारे पास, यहाँ पे गए और एवरेज, यहाँ पे उसकी डायरेक्ट एवरेज हमारे पास 17 है। तो 17 से अबव ए की वैल्यू है और 17 से कम ये वाली सब वैल्यूज़, 17 से कम 6 वैल्यूज़ है। तो ये आपको समझ आ गया होगी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और इसमें हम कैसे वर्क करते हैं। अब रूल हमने खुद से अगर कोई डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए भी हम खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, इसकी हेडिंग को। ये फॉर्मेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसकी मदद से हम अपनी बहुत ज़्यादा टेबल्स जो होती हैं उनमें से वैल्यूज़ को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ये वैल्यूज़ मैंने ले ली है, यहाँ पे मैं खुद से रूल डिफ़ाइन करना चाहता हूँ एवरेज वाला। तो ये देखें यहाँ पे क्या टॉप 10 वैल्यूज़, यहाँ पे परसेंटेज भी वो बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ द सिलेक्टेड रेंज की सिलेक्टेड रेंज की परसेंटेज के हिसाब से हमारे पास जो टॉप 5 वैल्यूज़ हैं उनको सिलेक्ट कर ले और उनकी फॉर्मेटिंग क्या कर दे, उनको जस्ट मैं कहता हूँ कि इस कलर से फिल कर दे। तो ये देखते हैं ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। वो कह रहा है कि जो हमने वैल्यूज सेलेक्ट की हैं उनमें से एवरेज जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू का 10%, ये देख लें। यहाँ पे जाके आप दोबारा रूल को देख सकते हैं। यहाँ पे गए रूल में गए तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैं कहता हूँ कि
टॉप टॉप टू परसेंटेज के हिसाब से टॉप टू या बॉटम टू हम ले सकते हैं। बॉटम टू अब मैं ले लेता हूँ यहाँ से, तो उसके लिए मैं उसको कलर ये दे देता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास बॉटम आ गया। बॉटम टू वैल्यूज़ में ये एक ही वैल्यू आई है एवरेज से जो। तो इस तरह दोस्तों इसको हम फॉर्मेटिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करें, समझें, ये बहुत काम की चीज़ है। इसी तरह अगले पोर्शन में हमारे पास आ जाता है डाटा बार्स। ये जैसे कि हमारे पास कोई बार बन जाती है ना, उस तरह इसको बना देता होता है टेबल को। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सारी अपनी टेबल को, लेट्स ये एक मेरे पास टेबल है, इसकी मैं पहले क्लियर फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास है ग्रेडियंट फिल, हमारे पास ये आ जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसने कर दिया इसको, ग्रेडियंट फिल। यहाँ पे वो बताता है कि जस्ट सेंटर वाली वैल्यूज़ को हम करें सॉलिड फिल हो जाए या कि नॉर्मल फिल हो जाए। ये देखिए ये यहाँ से जाके आप इसको ये उसने कर दिया। तो हम यहाँ पे गए, बार्स हम लगा सकते हैं। ये देखिए जैसे चार्ट बार बन जाता है ना, उस तरह ये हमारे पास इसको बना रहा है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जितनी वैल्यू है ना उनके हिसाब से ये इनको परसेंटेज की तरह शो कर रहा है। ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें हाँ सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है। इसके हिसाब से उसने इसको बार डायग्राम की मदद से शो करवा दिया। अगर मैं इसमें देखता हूँ तो ये मेरे पास बार में हम इसको शो करवाना चाहते हैं। तो ये देखें ये 85 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30। तो फिर देखेंगे क्या हमारे पास किस तरह का बार आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे 14 लिख देता हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास अब 15 है, तो उसके हिसाब से इसने ये बना दिया ऑर्डर हमें। तो इस तरह हम यहाँ पे जाके डाटा बार्स भी कर सकते हैं। फिर कलर स्केल हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी एक इसका टूल है। स्केलिंग कर सकते हैं हम इनकी, कि जो हमारे पास 2 तक वैल्यू है, जो 3 है, 4 अप टू सोन। इसी तरह हम इसको यहाँ पे अब आइकॉन यहाँ पे हम इनको दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है। यहाँ पे आप जिस तरह के मर्जी आइकॉन देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यू रोल डिफाइन कर सकते हैं। आप रोल्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, जो हमने सिलेक्ट सेल किए हुए हैं, अगर उनमें से हमने रोल को क्लियर करना है तो यहाँ पे जाके क्लियर रोल कर लेंगे। अगर हमने इंटायर शीट से करना है तो फिर हम यहाँ पे जाके इंटायर शीट से भी रोल को ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे मैनेज रोल। मैनेज रोल में जाके जो हमारे पास डिफाइंड रोल है उनको हम कर सकते हैं सॉर्ट आउट मज़ीद। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नया रोल बना लेता हूँ। नया रोल जब मैं बनाऊँगा तो ये पूछा है मुझे कि कितना कलर, हमें कितने कलर चाहिए। 3 स्केल कलर चाहिए। ठीक है, और इंटायर एडिड द रोल डिस्क्रिप्शन। ये सारे रूल्स हैं, आप इनको यहाँ से पढ़ के अपनी मदद से कोई भी आप रूल दे के इसको बना सकते हैं। अब लोएस्ट वैल्यू वो पूछ रहा है कि हमारे पास लोएस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप लोएस्ट वैल्यू और परसेंटेज के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो परसेंटेज के हिसाब से आप इसको कर लें। नंबर के हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसको बता देंगे जो आपने सेलेक्ट किए करनी है वैल्यूज़। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि नंबर 5 नंबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट पहले करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद हम जाएंगे रोल में, न्यू रोल डिफ़ाइन करेंगे। तो ये लेट्स सी मैंने रोल सिंपल सा एक डिफ़ाइन कर लिया। ये मैं कहता हूँ कि लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो इसको प्रीव्यू करवा देंगे हमारे पास। ये देखिए उसने लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ हमारे पास है, उसने कलरिंग स्कीम के तहत शो करवा दिया। ये हमारे पास सबसे हाईएस्ट है, ये उससे लो है। ये इसी तरह यहाँ पे मैं अगर 500 लिखता हूँ तो ये देखिए उसने उस तरफ ले गया है वो कलरिंग स्कीम को। ये 600, अगर मैं इसको अरेंज करूँगा तो ये मेरे पास है कलरिंग स्कीम
सही हो जाएगी। लेकिन ये एक ऊपर फार्मूला लगा हुआ था, उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें, ये 190 से 500 की तरफ ये 2 कलर स्कीम में हमारे पास उसने सॉर्ट कर दिया है, तरतीब दे दिया उसको। और जैसे हमारी वैल्यूज़ अप हो रही हैं वैसे कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जाके अब मैं देखता हूँ, इसमें मैनेज रूल करना चाहता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि ये कलर, ये आपने रूल लगाया हुआ है, यहाँ पे आप इसको रूल को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इधर ये यहाँ से न्यू रोल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है कि हम किस तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में स्टाइल में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसमें से कोई आपको प्रैक्टिस करें आप, अगर आपको कोई इसमें से समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसको रिस्पॉन्ड दूंगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।